हेलो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी तो उसमें स्टार्टिंग से लेके 18वें अध्याय तक मुझे एक ही चीज़ का ज़्यादा पता चला कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से एक ही लक्षण से ओवरकम करने के लिए 18 चैप्टर लिखे हैं। तो 5000 साल पहले जो वर्क किया गया वो सिर्फ मेन एक ही सब्जेक्ट था, वो था अब डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी। आफ्टर ऑल डिप्रेशन है क्या और इससे हमने ओवरकम कैसे करना है। तो मैं हूं डॉक्टर गार्गी कौर। आज मैं जो भी आपको बताऊंगी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, ना कि बुकिश लैंग्वेज होगी। तो ज़िंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, जिसको कभी ना कभी डिप्रेशन ना हुआ हो। दो तरह का है ये डिप्रेशन, एक टेम्पोरेरी है, एक परमानेंट है। अगर जिसने इस पे काम कर लिया वो तर गया और जिसने नहीं किया वो ढह गया, यानी कि वो डीप डिप्रेशन में जाता चला जाएगा, फिर वो कभी पनप नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, डिप्रेशन है क्या पहले ये बताती हूँ। जो हमारे मन में इच्छा है उसके विपरीत जब काम होना शुरू हो जाता है, तो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो जो सिचुएशन आती है उसी का नाम डिप्रेशन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हमें एक श्लोक में बताया है कि सबसे पहले हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, फिर हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके पीछे भागते हैं, और जब थोड़ा सा हमारे वो इच्छा पूरी होने लगती है तो हम कहते हैं कि हमारी और इच्छा पूरी हो, मीन्स हम अपनी मर्यादा को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमें इरिटेशन होती है, इरिटेशन से गुस्सा आएगा, गुस्से वाले इंसान की हमेशा बुद्धि का नाश होता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वही लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं। तो मैं बुल्ले शाह जी को भी पढ़ती हूँ। किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता था, तो बुल्ले शाह जी उस टाइम खेत में काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन था कि इस दुनियादारी से कैसे दूसरे किनारे पे जाना है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो बड़ा प्यारा आंसर था उनका कि बुल्लिया मनु की समझाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। भाव यही है, चाहे आप अपनी धार्मिक बुक्स पढ़ते हो, चाहे अपने सीनियर्स के पास बैठते हो, सब यही कहेंगे, जो सिचुएशंस आपको इरिटेट कर रही हैं, हरासमेंट दे रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपने उन सिचुएशंस से अपने जो टेंशन है उसको डाइवर्ट करके किसी पॉजिटिव वे में लाना है। तो ये तो हो गया डिप्रेशन। अब हमने इसमें से ओवरकम कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर इस बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और मजबूर हो जाओगे। मैक्सिमम लोगों को डिप्रेशन फ्री बैठने में आता है। तो काइंडली सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि आप अपनी एनर्जी को फिजिकल वर्क में लगाइए। जब अपना पसीना निकलेगा, डिप्रेशन की तो ऐसी तैसी हो जाती है, डिप्रेशन तो हो नहीं पाता। दूसरी बात यह है कि फिजिकल वर्क में ज़रूरी नहीं है कि आपने खेत में जाके ही काम करना है, नहीं। आप किसी बच्चे को, छोटे को पढ़ा भी सकते हो, आप गेम भी कर सकते हो, आप डांस भी कर सकते हो, आप अपने किसी ग्रुप में जाके कुछ एक्टिविटीज़ जिनमें कि हम अपनी बॉडी को हिलाते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करें, योगा करें, प्राणायाम करें। ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो कम से कम उन क्षणों के लिए हम उस थॉट प्रोसेस से दूर चले जाते हैं। और इसके साथ साथ में ये तो हो गया अपने खान पान पे प्रॉपर ध्यान रखना। काइंडली अपनी ज़िंदगी में एक मेंटर ऐसा बनाएं जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर करें और आपको उस सिचुएशन से निकलने का राइट वे मिले। कम से कम चैरिटी करें, आप किसी पेट की सेवा करें, आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके कुछ चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करें, आप में हीलिंग प्रोसेस आएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी लास्ट में कि भगवान ने यही बोला कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा,
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसी फ्रेंडशिप एक के साथ करें ताकि अच्छा फील हो और आप डिप्रेशन में से ओवरकम कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।